तो मुझे गाइड करना, ठीक है। और हमें वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स b अपॉन a प्लस tan इनवर्स d अपॉन c की वैल्यू निकालनी है, राइट। ठीक है ऑल ऑफ यू। यस सर। ठीक है, तो tan इनवर्स ए बी वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर मैं इसको देखूं तो √3 प्लस आयोटा एस ए सी माइनस बी डी, ए सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी, और आयोटा वाला कॉमन आएगा बी सी प्लस ए डी, ये आएगा, राइट। ठीक है, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ए सी माइनस बी डी की वैल्यू आएगी √3 और बी सी प्लस ए डी की वैल्यू आएगी 1। ठीक, अब हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ए प्लस बी, मतलब b बाई ए, पता नहीं अब तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है नहीं पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन तो तुमने दिया है। तो b बाई ए अपॉन ये इसका फॉर्मूला होता है। और भी डिटेल्ड फॉर्मूला होता है, बट हम उतना डिटेल में अभी नहीं जा रहे, क्लास 11 है। तो ये हो जाएगा आपका बी सी प्लस ए डी अपॉन ए सी कैंसिल आउट, और नीचे आ जाएगा ए सी माइनस बी डी। तो ये 1 आ गई वैल्यू, 1, और ये वाली वैल्यू आ गई √3, और tan इनवर्स 1/√3 होता है 30 डिग्री। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 30 डिग्री, जिसको जनरलाइज फॉर्म में 2n पाई प्लस 30 लिख दिया होगा इन्होंने। तो 2n पाई प्लस पाई/6, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये वाला डाउट क्लियर हो गया ना। यस सर। और देख लेते हैं और भी जो तुमने क्या जिसने भी भेजे हैं। एक सर तुम्हारा आपकी ये स्क्रीन डाउट नहीं आ था, अब अभी शेयर करिए, आ गई होगी अब। रहा सर आ रही यस सर आ गए। आ गई ना। एक और इनका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, ये तो थोड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है। बेटा ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, यही तो दिख रहा है मुझे। ये करके ये कभी मैं करके सॉल्व करके भेज दूंगा, ये सर इरेलेवेंट है, ये ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन थे तुम्हारे। ओके सर। और इसके अलावा अभी भी किसी ने मुझे भेजा है, कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, ये शायद क्वाड्रेटिक के ही हैं, हो सकता है डीपीपी के ही हों। यस हाँ, इसमें ये पूछा है, चलो ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ये मैंने अभी टॉपिक छेड़ा नहीं है, इसको हटाओ। दूसरा टॉपिक है, ठीक है, ये कर लेते हैं। जो जो अभी मैंने टॉपिक नहीं छेड़े हैं वो मैं क्वेश्चन नहीं लूँगा। ये एक हमारी क्वाड्रेटिक है ये, और इसकी पावर है आपकी, करो सब लोग। द सम ऑफ द रियल वैल्यूज, द सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying this equation. The sum of the find the sum of the real values of x satisfying this equation.
सर 5। 5 पता नहीं, मतलब इन्होंने दिया किसी बच्चे ने। 5। ये मेरे ख्याल से डीबीपी का क्वेश्चन है आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। कैसे होगा ये 5 वन? आ रहा है। देखो अगर हम, हाँ, अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो इसके फैक्टर्स हो रहे हैं क्या? ये वन कब आएगा इसकी? ये वन तब पॉसिबल है जब या तो ये जीरो हो, तो x की दो वैल्यू आएंगी -10 और 6, एक पॉसिबिलिटी है ना बच्चों? यस सर। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये वन हो तब भी तो आंसर वन आ जाएगा ना, वन की बार कुछ भी हो वन होगा। तो x² - 5x + 4 बराबर 0। तो x - 4 इंटू x - 1 बराबर 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी 1 और 4। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। तो इसमें पूछा है सम ऑफ द रियल वैल्यूज। तो सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। और कोई पॉसिबिलिटी है इसमें? सर अगर वो दोनों -1 हो गए तो भी तो यस सकता है। सर। यस कौन सर। से? हाँ ठीक है ना, मैं वही कह रहा हूँ। तो और जो भी पॉसिबिलिटी है वो भी कर लो। तो ये दो पॉसिबिलिटी आ गई, और कोई पॉसिबिलिटी है? यस सर। सर जो बेस है उसको -1 और ऊपर कोई इवन पावर। हाँ वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो करके देखो, उससे आइडिया लगेगा तुम्हें इवन नंबर आ रहा है नहीं आ रहा। तो इस तरीके से करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना? सर हम देखेंगे कैसे कि इवन आ रहा है नहीं आ रहा। वैल्यू से पता चल जाएगा ना। हो सकता है कि वो आ ही ना रहा हो, वो देखो ना तुम। वो पॉसिबल ही ना हो कि वो कभी बने ये इवन नंबर। वो देख के पुट करके एक दो जगह चेक कर लो। और ये भी देख लो कि ये -1 होगा या नहीं होगा, ये भी चेक कर लो। गलत बोल रहा हूँ? सर वो -1 तो हो सकता है। हाँ तो वो अगर -1 हो सकता है तो वो देख लो ऊपर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। वो स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता, पावर 4 हो सकती है नहीं हो सकती, वो सब देख लो। राइट? ओके सर। तो ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने, कर लेना इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² - 6x - 2 बराबर 0, इफ a n is अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a10 - 2a8 अपॉन 2a9। ये निकालना है। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ए एन ये है, a10 - 2a8 अपॉन 2a9 की वैल्यू निकालनी है। सर 3। एक सेकेंड, हाँ आंसर 3 है, सही है। करा है ना? हाँ सर कर रहा था। ठीक है, बाकी बच्चे भी करिए जरा।
देखो अगर किसी का नहीं हुआ तो मैं बता देता हूँ। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गई बात। दूसरा तरीका तो ये था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेते, लेकिन वो लेंदी बैठ जाता है ना। अब यहाँ देखना, ये ए एन है अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, ए टेन है अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। तो मैं वहीं से ये अल्फा की पावर 10 बना लो और ये बीटा की 10 बना लो। तो क्या करूंगा मैं, पहली वाली इक्वेशन को अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अल्फा की पावर 10 माइनस 6 अल्फा की पावर 9 माइनस 2 अल्फा 8 बराबर 0। ये हो गया बीटा की पावर 10 माइनस 6 बीटा की पावर 9 माइनस 2 बीटा 8 बराबर 0। बहुत आसान क्वेश्चन बन गया इस स्टेप के बाद। अब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा। तो जैसे ही दोनों को माइनस करूंगा तो आएगा अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 6 इंटू अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 माइनस 2 इंटू अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 बराबर 0। और ये अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 हो गया ए 10 और ये हो गया ए 9 और ये हो गया ए 8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका ए 10 माइनस 2 ए 8 बराबर 6 ए 9। तो ए 10 माइनस 2 ए 8 अपॉन 2 ए 9, तो ये 2 ए 9 नीचे कर दो बराबर 3। कोई डाउट? सर थर्ड लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, ये आ गया, ये आ गया, हाँ सर ये आ गया। ये हमने ये आ गया, ये भी आ गया। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करा तो ये वाला टर्म आया, फिर ये वाला टर्म आया, फिर ये वाला टर्म आया। ये स्टेप ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद क्या करा, ए एन है अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। तो ये जो होगा ये ए 10 होगा। बोलो। यस सर। ठीक है। और ये अगर ए 10 होगा तो ये ए 9 होगा और ये ए 8 होगा। तो ए 10 माइनस 6 ए 9 ओहो माइनस 2 ए 8 बराबर 0। यस सर। अब ए 10 माइनस 2 ए 8 इसको उधर ले गए बराबर 6 ए 9। तो ए 10 माइनस 2 ए 8 इसका 3 यहाँ छोड़ दो, 2 ए 9 नीचे ले आओ। ये वैल्यू निकालनी थी ना, मैं तो ये वैल्यू 3 आ गई। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद भी जो इनका क्वेश्चन है वो टॉपिक अभी मैंने नहीं कराया है, तो उसकी भी बात खत्म हो जाती है। और एक बच्चे ने अभी अभी मुझे भेजे हैं, बट वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फिर से क्वेश्चंस आ गए हैं। तो ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तो ये है, इफ W इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, सॉरी ये ओमेगा है, फिर ओमेगा इज अ सर ये वाला कॉम्प्लेक्स एक क्यूब और समझा रूट दीजिए। पिछले वाला। यहाँ तक ठीक है। बेटा यहाँ तक ठीक है। तो ये ए 10 हो गया। यस सर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा ना मैंने। तो ए एन ये डिफाइंड है ना, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर। देखो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और सर ए एन ऊपर ये से दिया हुआ है। सर स्टार्टिंग से समझा। तो सर तुम्हें नहीं ये कहता, वैल्यू पहले- निकालनी है। यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन समझ में आता है? ठीक है। यस सर। अब देखो अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ये दो इक्वेशन आ गई। यस सर। फिर मुझे ये ए 10 निकालना है। तो ए 10 होगा अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। तो मैंने यही क्या करा, इन दोनों इक्वेशंस को अल्फा की पावर 8 से और बीटा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। यस तो सर। ये अल्फा की पावर 10, ये अल्फा की पावर 9, ये अल्फा की पावर 8 बराबर 0। ये बीटा की पावर 8 10, बीटा की पावर 9, ये बीटा की पावर 8 बराबर 0।
सही है ना? इसको हमने अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई करा है और दूसरी Yes, वाली sir. इक्वेशन को हमने बीटा की पावर 8 से मल्टीप्लाई करा है। यहाँ आ गए। अब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा है, तो ये अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 6 इंटू Yes, अल्फा sir. की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 माइनस 2 इंटू अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 बराबर 0। तो ये हो गया A10, ये हो गया 6A9 और ये हो गया 2A8 बराबर 0। तो अब ये देखो मुझे निकालना था ये, तो A10 माइनस 2A8 इधर छोड़ दिया, 6A9 इधर ले गए। तो अब मुझे निकालनी थी ये वैल्यू अपॉन 2A9, तो 6A9 को हम 2 इंटू 3A9 लिख सकते हैं। 2A9 यहाँ ले आए तो 3 आ गया हमसे। बोलो, समझ में आया? बताओ बताओ, समझ में आया? डाउट है अभी भी? आवाज नहीं आ रही? हाँ जी सर। हो गया ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं Sir, है ना? clear है. ठीक है। एक और क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ No, यूनिटी। sir. इस बार भी तुम्हारा एक टेस्ट है ना? ये 12th का टेस्ट है इस मंडे। तुम्हारा है 12th का है? तुम्हारा कोई मंडे टेस्ट है क्या? यस सर, मंडे को। Yes, sir. मंडे को टेस्ट है यस सर। तुम्हारा? हाँ 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 है। कौन सा टॉपिक है इस बार? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। यस सर। Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। एक क्वेश्चन है, 1 अपॉन ए प्लस ओमेगा प्लस 1 अपॉन बी प्लस ओमेगा प्लस 1 अपॉन सी प्लस ओमेगा इज 2 ओमेगा स्क्वायर। दूसरा है 1 अपॉन ए प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 2 ओमेगा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है। ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन कुछ बच्चों को आता भी होगा, कि मैंने क्लास में थोड़ा बहुत आइडिया दे रखा है, बट स्टिल यू ट्राई, देखते हैं। सर 2। 2 आ रहा है सर? मतलब आता है तो ठीक है ना, कर लो। ओके सर। क्या आंसर आएगा इसका? सर 2 आएगा। 2 आएगा, मतलब वो तो इंस्पेक्शन से भी आ रहा है ना। अदरवाइज एक 3rd डिग्री इक्वेशन बनेगी। बेसिक आइडिया इसका ये है कि ये चेंज हो रहा है, इसकी जगह एक्स लिख दो, 1 अपॉन बी प्लस एक्स।
प्लस 1/c प्लस एक्स इज 2 और ये ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे बताना। एक्स क्या हमने अगर x लिखा है तो ये 1/x हो जाएगा 2/x, क्योंकि मैं नीचे ओमेगा क्यूब करके ना इसको काट के ओमेगा लिख दूंगा नीचे, तो ये आ गया। फिर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। समझ में आ रही है बात? कायदे का मेथड इसका बता रहा हूँ। तो ये हो गया a प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स, और ऊपर वाले जो टर्म आएंगे वो आएंगे दिस इंटू दिस। तो मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ बी सी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स। तो सब कुछ मिला मिला के क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स आएगा, और प्लस एक और टर्म आएगा। वो टर्म कौन सा आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आएगा। आएगा या नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, ये तो a प्लस बी प्लस सी आएगा ना। हाँ, क्योंकि a x आएगा, b x आएगा, फिर b x आएगा, फिर c x आएगा, और एक टर्म ये आएगा a b प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये इक्वल टू आएगा 2/x के। समझ में आ गया? हमने 1/x लिया था बेटा हमने ये लिखा है कि एक इक्वेशन है, तो इसमें जो भी चेंज हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। तो इस इक्वेशन के रूट में x की जगह ओमेगा आ रहा है, यहाँ x की जगह ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ x की जगह 1 आ रहा है। तो मैंने एक काम करा कि इसको इस इक्वेशन के रूट्स निकालने की कोशिश करूंगा, तो इसको मैंने सॉल्व करा तो ये आया। यहाँ तक ठीक है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके टर्म्स आएंगे, ये 3x स्क्वायर है ना, और ये करो इसको सॉल्व करो, ये x क्यूब है तो ये 3x क्यूब आ गया, ये आ गया ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू, ये सारा सॉल्व कर लो, बताओ क्या आएगा ये, ए बी प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक तो एक्स क्यूब आ जाएगा बेटा, आएगा या नहीं आएगा? यस सर। यहाँ लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको हटा दूंगा c प्लस एक्स, तो एक तो एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर वाले टर्म कौन कौन से आ जाएंगे, ये तो एक्स क्यूब हो गया, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म कितने आ जाएंगे, लिख लो, सी एक्स स्क्वायर आएगा, बी एक्स स्क्वायर आएगा, ए एक्स स्क्वायर आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर आएगा। आएगा या नहीं? यस सर। ये एक्स स्क्वायर था, और ये और कौन सा टर्म आएगा यहाँ पर, एक और भी कोई टर्म आएगा, यही आने थे, एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस ए बी सी भी आएगा। यस सर। हाँ, मतलब सॉल्व करने वाली बातें मैं करा ही दे रहा हूँ ना अब, क्योंकि चल ही रहा है पूरा। तो ये आ गया, फाइनली आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखो, 2a प्लस बी प्लस सी, ये कट गया, ये वाला टर्म कट गया, तो माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2abc बराबर 0। कोई डाउट? देवेश समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अच्छा, एक और चीज है, कॉन्फिडेंस लूज मत करना अपना, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं ना। जेईई मेन में तो बहुत इजी पेपर आता है, लेकिन थोड़ा लेवल अहेड तो चलना ही होता है। तो ये समझो कि जो बच्चे अगर डीपीपी कर रहे हैं और 10 क्वेश्चन हैं और 3-4 ही हो पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ ही ऐसा होता है। जो बच्चे कहीं भी पढ़ रहे होते हैं, कहीं से भी पढ़ के आए होते हैं, सबके साथ ही ये समस्या होती है। धीरे धीरे ही लेवल उठता है हमारा, हमें लगना पड़ता है ना। यस सर। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस अपना काम करना है, अपना लगे रहना है, बस ये इसका सीधा सीधी बात है ना। और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस नेट पे चले गए जी, उसका वीडियो देख लो, उसका वीडियो देख लो, आजकल बहुत कुछ चल रहा है भाई, वो सब नहीं करना है। सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है और अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वीडियो 1000 देखोगे, मैं बता रहा हूँ कि बच्चों के साथ ऐसा होता है, वीडियो तुम एक ही टॉपिक के 10,000 देख लो, क्या होने वाला है उससे? जो मैंने समझा दिया या किसी ने भी समझा दिया, उसके अलावा थोड़ी ना उसमें कुछ, उसके बाद की जो स्टेप है वो अपनी प्रैक्टिस है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो वो कोई वीडियो नहीं कराएगा, कोई किसी की क्लास नहीं कराएगी, वो खुद करना होगा।
जैसे अब ये बच्चे डाउट्स भेजते हैं तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये बच्चे कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उन्हें डाउट्स आ रहे हैं, तो वो लगे हुए हैं, यही इसका तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है ना। Yes, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल सबके हाथ में तो मोबाइल है, सबके हाथ में लैपटॉप है, वीडियो देखना चालू कर दिया, फिर उसकी वीडियो आ गई, फिर उसकी वीडियो आ गई, फिर उसकी आ गई, फिर उसकी आ गई, तो वो तो एक इनफाइनाइट लूप है, उसमें तो सिर्फ टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। yes, sir. अब यहाँ देखो, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो इसके दो रूट्स तो हमें पता ही है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, बोलो। यस सर। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हम क्या करेंगे बताओ, अगली स्टेप क्या होगी, अगर इसके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट्स हैं तो क्या होगा अगला, ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है, क्या है ये, थर्ड डिग्री इक्वेशन है, तो इसका थर्ड रूट क्या होगा, इसका थर्ड रूट, अब यहाँ देखना, मान लेते हैं कि इसका थर्ड रूट अल्फा है, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो आएगा नहीं आएगा, मैंने भी तुम्हें क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ाई है, यस सर। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर थर्ड डिग्री इक्वेशन ऐसे आती है ना, ये वाली इक्वेशन, तो जैसे हमने 2 डिग्री इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है, तो 3 डिग्री इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है। समझ में आ गया, क्योंकि 3 डिग्री में सम कितना होगा, तीनों का सम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बोलो। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो ये जो है ये 0 आएगा या नहीं आएगा बताओ, Yes, sir. यस सर। और ये अगर 0 आएगा, और हमारे पास ओरिजिनली एक कंडीशन है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी या नहीं होगी, यस सर। तो यानी कि जो तीसरा रूट है इस इक्वेशन का वो 1 है, तो इस इक्वेशन में अगर हमने x की जगह ओमेगा डाल के ये आ रहा था, ओमेगा स्क्वायर डाल के ये आ रहा है, तो 1 डाल के 2/1 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, यस सर। यस सर। तो यानी कि इसका आंसर 2 आ जाएगा। बताओ कोई डाउट देवेश। No, sir. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी किसी का डाउट आया हुआ है। इफ अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 1 इज एनी nth रूट ऑफ यूनिटी, then s equals to 1 plus 3 alpha plus 5 alpha square and so on up to n terms is, इसका n terms तक हमें सम निकालना है। -2l upon 1 minus alpha. हाँ ठीक है, बाकी बच्चे भी करो, आता है करना, क्या तरीका है इसका बताना। इसका टीएन लिख देंगे और फिर समेशन कर देंगे। बेटा ये ना, एक तो ना ये सीरीज जो है ये पहले तो, अभी हमने सीक्वेंस एंड सीरीज करा है क्या, आई थिंक नहीं ना, हाँ सीक्वेंस एंड सीरीज से कराना नो है। सर। सर ये उसी अगर से हम होगा ये। डिफरेंशिएट भी करें तो भी हो जाता है। अच्छा डिफरेंशिएट तो चलो पता नहीं, डिफरेंशिएट वैसे कैसे होगा ये बताना। सर एजीपी से होगा। एक्चुअली ये एजीपी से होगा, अब मुझे नहीं पता कि सब बच्चों को एजीपी आता है या नहीं आता, आता है बच्चों एजीपी, एजीपी होता है क्या? No, sir. एजीपी ये होता है कि एक टर्म एपी में होता है और एक टर्म जीपी में होता है,
135 ये सब एपी में है और अल्फा स्क्वायर ये सब जीपी में है। तो मैं बस एक ट्रिक बता देता हूँ, करते ट्रिक क्या है मतलब मेथड ही बता देता हूँ। तो जो इसका nth टर्म होगा ना वो nth टर्म क्या होगा, 2n माइनस 1 अल्फा की पावर n माइनस 1, ये इसका nth टर्म होगा। देखो इसको ना जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे शिफ्ट करते हैं। तो इससे पिछले वाला जो टर्म रहा होगा वो 2n माइनस 3 रहा होगा। तो जब हम सॉरी इस ये वाला जो टर्म होगा ना, जब हम ये अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बाहर चला जाएगा, 2n माइनस अल्फा की पावर में n आ जाएगा। इसके बाद नहीं जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ चला जाएगा। और इससे पहले वाला जो टर्म होगा 2n माइनस 3 और वो अल्फा की पावर में n माइनस 1 आ जाएगा। एक स्टेप आगे शिफ्ट करना है अल्फा से मल्टीप्लाई करके, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक बार ये स्टेप लिख देता हूँ, अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो एस ये था, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसका nth टर्म अपने दिमाग से निकाला भाई, ये 135 का nth टर्म ये होगा या नहीं होगा। n को 1 डालेंगे तो 1 आएगा, n को 2 डालेंगे तो 3 आएगा, n को 3 डालेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो n को n डालेंगे तो ये आएगा। और थर्ड टर्म में पावर 2 है, सेकंड टर्म में पावर 1 है, तो nth टर्म में ये पावर होगी। यहाँ तक ठीक है। यस। फिर हमें क्या करना होता है, इसको जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जीपी का कॉमन रेशियो यहाँ पर है अल्फा स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका अल्फा है, तो अल्फा से मल्टीप्लाई करा तो ये अल्फा एस आ गया। फिर ये थोड़ा मैं बोलते चलो, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करा अल्फा, ये 3 अल्फा स्क्वायर। इससे पहले वाला जो टर्म रहा होगा वो रहा होगा 2n माइनस 3 अल्फा की पावर n माइनस 2 रहा होगा या नहीं। यस सर। तो जब इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 3 अल्फा की पावर n माइनस 1 आएगा या नहीं आएगा। यस सर। यस सर। अब इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा की पावर n हो जाएगा, तो ये बाहर निकल गया, आगे चला गया। तो अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस अल्फा एस आएगा या नहीं। यस सर। इनको सब्ट्रैक्ट करा तो ये 1 आया, ये 2 अल्फा आया, ये 2 अल्फा स्क्वायर आया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो ये आया। फायदा क्या हुआ, ये आपकी जीपी बन गई या नहीं बन गई, 2 अल्फा स्क्वायर टाइप। बोलो। यस सर। ये इसका फायदा हुआ। लेकिन जीपी स्टार्ट कहां से हो रही है, यहां से, तो 1 तो अलग हो गया, 2 अल्फा स्क्वायर ऐसे चल के, और ये 2 अल्फा की पावर n माइनस 1 और ये अलग हो गया, इसका रोल भी खत्म हो गया ना। तो जीपी एक्चुअल में यहां से स्टार्ट हो रही है, बताओ। और इसका अल्फा कॉमन रेशियो है, गलत कह रहा हूं। बोलो सर सही। जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है, अगर ज्यादा वो नहीं हो रहा तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक है। अब यहाँ पर कितने टर्म्स थे देवेश बताना, n, और यहाँ पर भी कितने टर्म्स हैं, n। जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक एडिशनल टर्म आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ। ये माइनस हो जाएगा, सॉरी, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, लास्ट वाला। होगा या नहीं होगा। यस सर। अब ये एक एडिशनल टर्म हो गया, तो अब n+1 टर्म्स हैं, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, n माइनस 1 टर्म्स हो गए या नहीं हो गए। यस। क्योंकि इसका 1 अलग चला गया, टोटल n+1 टर्म्स हैं, ये हट गए तो n टर्म्स हो गए, ये वाला भी हट गया तो n माइनस 1 टर्म्स हो गए। ये थोड़ा ट्रिकी है एजीपी, वो तो बाई चांस आ गया क्वेश्चन तो बता रहा हूं। तो 1 प्लस, अब ये जो टर्म है ए, जीपी का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r। ए है आपका फर्स्ट टर्म, r है आपका कॉमन रेशियो, n है आपके नंबर ऑफ टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया इसका, 2 अल्फा, और इसका कॉमन रेशियो क्या है, अल्फा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n माइनस 1, और नीचे क्या है, कॉमन रेशियो कितना है, अल्फा। बोलो। यस। तो जो s आएगा वो आएगा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा सर, ये तो सीधा अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब बताओ कोई डाउट हो। सर ये तो सीधा ही जीरो हो जाता ना, nth रूट ऑफ यूनिटी है तो उनका सम तो जीरो ही होता है।
कहाँ पे लिखा है सम? सर वो लिखा है ना 1 प्लस ब्रैकेट में बहुत बड़ी एक्सप्रेशन लिखी है, तो उसमें से 2 कॉमन निकाल लो, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 1, तो उसकी जगह -1 आ जाएगा ना, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की रेज़ अच्छा टू n अच्छा माइनस ठीक 1। है, सही 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 सही। दिस इज एनी nth रूट ऑफ यूनिटी, बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि जब ये nth रूट ऑफ यूनिटी है तो हमें जीपी का फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा जो सम है ये जीरो नहीं आएगा। ये तो n-1 टर्म्स है ना, तो एक टर्म मिसिंग हो गया तो ये -1 होगा, 2 कॉमन लेके -1 आएगा, तो ये 1 - 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अप टू अल्फा की पावर n-1 आएगा। सारे रूट्स का सम 0 होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 को छोड़ के सभी का टर्म्स -1 होगा या नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। यस सर। तो ये 1 + 2 × -1, और फिर ये सॉल्व करके जो भी ऑप्शन दिए होंगे उस हिसाब से कर लोगे। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो क्लियर है। अब तुम्हें एजीपी का कंसेप्ट आया था वो भी मैंने बता दिया। आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट नाउ। सर कौन जी? सर इसको सर S = सिग्मा TN से एक बार करके बता दो, ऐसे टर्म निकाल के, क्या? सर ये अगर प्लस सिग्मा TN। उस यहाँ से इस स्टेप के बाद से? सर ये जो S, ये पूरी सीरीज है ना, हाँ, तो इसका TN निकालेंगे, nth टर्म। इसका टीएन ये रहा। हाँ सर, तो फिर किसी भी सीरीज का सम होता है सिग्मा TN। बेटा वो तब होता है ना जब टीएन पता हो, जब टीएन इस फॉर्मेट में हो, टीएन किसी फॉर्मेट में हो, या तो सिग्मा एन हो, या सिग्मा एन स्क्वायर हो, या सिग्मा एन क्यूब हो, या कोई एक ही पार एन हो। तो लेकिन इसमें तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो एजीपी थोड़ी ना तुम्हारा सिग्मा उसको एजीपी को सॉल्व कर देगा। अगर सिग्मा एजीपी को सॉल्व कर रहा होता तो एजीपी नाम की कोई सीरीज पढ़नी ही नहीं पड़ती। ओके सर। अगर तुम्हारा सिग्मा मेथड एजीपी को सॉल्व कर रहा होता तो वी वुड नॉट हैव स्टडीड दिस एजीपी। हमें इसके नाम की भी जरूरत नहीं थी, हम तो सीधे सीधे सिग्मा मेथड पढ़ा करते, बात खत्म हो गई, उसी को अप्लाई करते, आंसर आ रहा होता। तो अगर ये मेथड पढ़ रहे हैं तो इट सिंपली मींस कि ये सिग्मा मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं है। सर बट अगर हम इसे रिड्यूस जरूर कर सकते हैं सिग्मा वाले मेथड से। ये एक 2 × 1 + 2 अल्फा + 3 अल्फा स्क्वायर ... वाली एक सीरीज सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सेकंड रुको, मैं लिखता हूँ ना, बाकी सब बच्चों को पता लगेगा। क्या लिखूं बोलो? पहले से एन टर्म लिखूं? मेरे ख्याल से पहले एन टर्म लिखूं, ऐसे ही बोल रहे हो? यस सर। मैं एन टर्म लिख रहा हूँ इसका 2n - 1 × अल्फा की पावर n-1। आई थिंक करेक्ट है। यस सर। अब सर हम दोनों साइड सिग्मा रख देंगे। तो सिग्मा टीएन इज सिग्मा 2n - 1 अल्फा की पावर n-1। यहाँ तक भी ठीक है? यस सर। अब हम सर सिग्मा अब को ब्रेक कर देंगे। बोलो, कर रहा हूँ, बोलो क्या लिखूं? 2 को बाहर ले लो। 2 सिग्मा n तो डॉट अल्फा n-1 माइनस सिग्मा अल्फा की पावर n-1। सिग्मा ये तो हो जाएगा, ठीक है। जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे सिग्मा तो अब हम इसे खोल देंगे 1 + 2 अल्फा + 3 अल्फा स्क्वायर, ये वाली सीरीज में आ जाएगा ये वाला। इन अगर हम यहाँ पे सिग्मा का मतलब 1 से n तक हम वो कर रहे हैं सम, तो हम बोलते जाओ क्या लिखूं? 1 + 2 अल्फा + 3 अल्फा स्क्वायर + 4 अल्फा क्यूब वाली सीरीज बन जाएगी। हमने n को 1 पुट करा तो 1 आ गया, n को 2 पुट करा तो 2 अल्फा आ गया, n को 3 पुट करा तो 3 अल्फा स्क्वायर आ गया। यही आ गया आई थिंक, है ना? यस सर। हाँ, सर तो इसको ये दो मेथड से कर सकते हैं। बेटा या ये फिर तो एजीपी है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। ये एजीपी है तो एजीपी को सॉल्व करने का मेथड तो एजीपी रहेगा। हाँ, यहाँ पर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर की ट्रिक लगा सकते हो कि 2 को हाँ बताओ दूसरा मेथड बताओ, मैं लिखूंगा, बोलो। सर मैंने तो जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अल्फा 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर वाली जो सीरीज होती है उसको लिख देंगे, और उसके बाद हम उसमें अल्फा मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट जब करेंगे तो यही आएगी।
तो वो बेटा कितना डायरेक्ट पुट करके हो जाएगा। एक सेकंड, ये तो कितना अजीब सा मेथड हो गया ना। 1 प्लस एल्फा यहाँ लिखा, प्लस एल्फा स्क्वायर यहाँ लिखा, अगले में एल्फा क्यूब हो गया तो एल्फा क्यूब लिखा। अब क्या करूं, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एल्फा एक और बचा, 2 एल्फा स्क्वायर बचा, 4 एल्फा क्यूब बचा। अब क्या करूं? नहीं सर, इसको तो हम एजीपी से भी कर सकते हैं ना। तो एजीपी तो करना अगर ही हम इसे पड़ेगा, एस, एजीपी तो करना नहीं ही मैं पड़ेगा। तो दूसरा मेथड बोल रहा हूँ कि अगर हम 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर वाली सीरीज इक्वल टू एल्फा की पावर n-1 अपॉन एल्फा -1 जो आपने बताया था एक बार, वो लिखें और उसके बाद इसको एल्फा से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दें। अच्छा, वो तुमने रिजल्ट याद करा, ये वाला जो रिजल्ट है, यस सर। ये वाला जो रिजल्ट है x-1 x-एल्फा स्क्वायर। बेटा इसमें तो माइनस वाले टर्म आते हैं ना, ये तो ये रिजल्ट है ना। एक सेकेंड, सर रिजल्ट तो जब ये आपने है। बताया था ना कि पॉजिटिव, अगर हम वो नेगेटिव रख दें एक्स को तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर वो पॉजिटिव हो मतलब माइनस जाएगा, माइनस बिल्कुल कट ठीक है, जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन फिर यहाँ प्रोडक्ट वाले टर्म आ रहे हैं क्या, कहाँ आ रहे हैं, मैं ये देखना चाह रहा हूँ ना, कहाँ आ रहे हैं प्रोडक्ट वाले टर्म। ये तो प्रोडक्ट में चलता है ना, ये प्रोडक्ट में कहाँ आ रहा है, मतलब बस मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है। सर ये वाले जो प्रोडक्ट है ना, ये मुझे इस क्वेश्चन में कहाँ मिल रहा है? सर मैं बोल रहा था कि 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा क्यूब टिल एल्फा की पावर n-1 वो इक्वल हो जाएगा एल्फा की पावर n-1 डिवाइड बाय एल्फा -1 के। किसके बराबर, अल्फा की पावर n-1 अपॉन अल्फा -1। हाँ जीपी। अच्छा ओके, जीपी, ठीक है, और हाँ। हम इसमें अल्फा मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर देंगे। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं, ठीक है, छोड़ो इसको, ये एजीपी करना है तुम्हें, ये तो मतलब हर बार याद नहीं रहेगा। ये एजीपी तो बच्चे सभी लोग कर लोगे ना? उसको छोड़ दो अभी, उस मेथड को, उसकी बात नहीं करते हम, वो बहुत टीडियस मेथड है। वो हो सकता है तुमने ओके कहीं सर। देख लिया, बट उसके भी कोई हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हें एजीपी ध्यान से समझना है, और एजीपी जब हमारा वो सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा तब हम एजीपी की बात करेंगे, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया, अब आगे बढ़े हम। यस। ठीक है, अभी मैं क्वाड्रेटिक का अगला टॉपिक स्टार्ट करना था, बट उससे पहले मैं पहले कुछ क्वेश्चंस और करा देता हूँ, तब हम बात करेंगे और क्वेश्चंस की। देखते हैं। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। If alpha and beta are the roots of the equation px square plus qx plus r is 0, ठीक है। If pqr are in AP and 1 upon alpha plus 1 upon beta is 4, find the value of modulus of alpha minus beta।
हो गया? सर 2 मिनट। ठीक है। सर √2। नहीं बेटा, √2 तो आंसर नहीं है इसका। यही मतलब हुआ। यस सर। ठीक है। अब यहाँ से इस इक्वेशन से क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा इज 4 अल्फा बीटा। यस सर। अब इनको कुछ यूज करो और वैल्यू निकालो। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस क्यू अपॉन आर, सॉरी माइनस क्यू अपॉन पी। अल्फा प्लस बीटा होगा आपका माइनस क्यू अपॉन पी, और अल्फा बीटा होगा आपका आर अपॉन पी। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी इज 4 आर अपॉन पी। आई थिंक करेक्ट है। यस सर। तो यहाँ से क्यू और आर में एक रिलेशन आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, मतलब ये आ गया है ना। यस सर। ये आ गया। बोलो। यस सर। अब करो सॉल्व। अब करो, अपने आप दिमाग लगाओ। सर √6। इसका आंसर दिया हुआ है 2√13/9। यस सर, यही आ रहा। वेरी गुड। क्या करा है? सर इसमें PQR AP में दिए थे, तो मैंने AP A-D A और A+D। बिल्कुल, ये भी तो है। तो टू यस क्यू सर। बराबर पी प्लस आर हो जाएगा। एक ये रिलेशन भी आ गया। सारे रिलेशन यूज कर लो, उसमें क्या है। करो करो, सब लोग करो। ऐसे ही होगा ना जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। यस सर।
सबका हो गया या अभी कर रहे हो? हो गया सर। डन ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग कैसे की थी इसकी? अल्फा स्क्वायर प्लस इसमें बीटा हमें स्क्वायर बीटा। काफी चीजें दी हुई हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू बाई पी, अल्फा बीटा आर बाई पी। एक ये रिलेशन दिया हुआ है, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो इससे ये आ रहा है अल्फा प्लस बीटा इज 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज 4 अल्फा बीटा, एक रिलेशन यहाँ से आएगा। एक पी क्यू आर ए पी में ये आएगा। अल्फा माइनस बीटा का मॉड मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का रूट है ना। एक्चुअली रूट भी है, मैं शायद लिखना भूल गया हूँ। वो तो रूट बाद में लगा लोगे है ना। यस। फिर इसको सॉल्व करना है। सर इसको सीधा डिस्क्रिमिनेंट से नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो उससे सीधे आ जाएगा, उससे भी मॉड सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ठीक है, उससे भी हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन is equal to the sum of squares of their reciprocals, sum of roots is equal to sum of squares of their reciprocals, then a upon c, b upon a and c upon b में रिलेशन निकालना है। मतलब इसमें कौन सा प्रोग्रेशन आ रहा है? अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक। हार्मोनिक पता है ना? यस। जिसका रेसिप्रोकल एपी में होता है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। कौन है? अच्छा बेटा हो रहा है। यस सर। सर एपी एपी
पता नहीं, मतलब मुझे तो इसमें HP लिखा है ऑप्शन में जो मेरे पास क्वेश्चन। पर सर उस ऑर्डर में नहीं आ रहे जिसमें आपने लिखा। अच्छा, ऑर्डर तो चलो कोई बात नहीं है, ऑर्डर तो रिवर्स भी AP में होता है ना। सम ऑफ द रूट्स इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना। यस सर। ये क्वेश्चन के हिसाब से आई थिंक करेक्ट है। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी अपॉन ए, तो उसका स्क्वायर करा तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा मतलब हो गया आपका माइनस 2C अपॉन ए अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो C स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आई थिंक करेक्ट है। Yes. तो माइनस बी अपॉन ए इज बी स्क्वायर माइनस 2AC अपॉन ए स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ये आ गया। तो हो गया माइनस BC स्क्वायर इज AB स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर C। बोलो, अगर हम इसको ABC से डिवाइड कर दें, ABC से, तो एक CC तो कट जाएगा, मैं लिख देता हूँ फिर दिक्कत ना हो। ABC से ABC से ABC से, तो एक CC कटा, एक BB कटा, तो माइनस C अपॉन ए, एक BB कटा, एक AA कटा, इक्वल्स टू B अपॉन C, एक AA कटा, एक CC कटा, इज माइनस 2A अपॉन B, तो 2A अपॉन B इज B अपॉन C प्लस C अपॉन ए। तो यानी कि ये मिडिल टर्म हो गया, B अपॉन C, A अपॉन B और C अपॉन ए, ये AP में है। तो B अपॉन C, B अपॉन C पहला टर्म, या C अपॉन A, B अपॉन C या C अपॉन A, वो तो रिवर्स ऑर्डर में ले लो। तो B अपॉन C का उल्टा ये लिखा है, C अपॉन A का उल्टा ये लिखा है, तो मतलब इसको मैं इधर लिख दूं तो C अपॉन A अपॉन B अपॉन C, ये AP है या नहीं है। यस सर। और पूछा है किसके बारे में, A अपॉन C, B अपॉन A और C अपॉन B, इनके बारे में पूछा है। तो ये अगर AP होगा तो ये इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं है। Yes. यस सर। तो यानी कि ये HP हो जाएगा, सिंपल सी बात है। कोई डाउट। सर ये एपी में कैसे हुआ था? क्या बेटा। सर ये एपी में कैसे हुआ था? ये AP में कैसे हुआ था, ये आगे था ना ये। तो अगर किस मिडिल, अगर ये होता है ना ABC, अगर AP में होते हैं तो 2B बराबर A प्लस C होता है ना। तो 2 समथिंग बराबर समथिंग प्लस समथिंग, तो ये AP में होंगे ना, और ये मिडिल टर्म होगा इसका, A अपॉन B मिडिल टर्म होगा, और ये दोनों इधर उधर वाले टर्म होंगे। ओके सर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यू राइट डाउन। यार ये इजी सा क्वेश्चन है बट कर लो चलो। सॉल्व दिस इक्वेशन, 5 प्लस 2 रूट 6 होल पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 होल पावर x स्क्वायर माइनस 3 इज 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
हो रहा है ना बच्चों? यस सर। सर प्लस माइनस √2 और प्लस माइनस 2। प्लस माइनस √2 और प्लस माइनस 2, वेरी गुड। ठीक है बेटा, सही है, बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चे भी करिए जरा। डन सर। डन ऑल ऑफ यू? यस। ठीक है, देखो अगर किसी का नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। 5 + 2√6 जो है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देवेश ध्यान से समझना, तो ये 5 - 2√6 और नीचे 25 - 24 1 आ जाएगा। तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो ये है। तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल ये है कि नहीं है? यस। ठीक है, और अगर ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। एक को y मान लो और एक को 1/y मान लो। तो y² - 10y + 1 = 0। तो ये आ जाएगा कितना? इसके रूट्स कितने आ जाएंगे बताओ? 10 ± √b² 100 - 4 96/2a। तो 5 ± और ये कितना बनेगा? √96 कितना होता है बताओ? बताओ बच्चों, कितना आएगा? 4√6। कितना? 4√6। 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2√6 आ जाएगा, है ना? तो ये हमने y माना था। तो 5 + 2√6 की पावर x² - 3 बराबर कितना? 5 + 2√6। तो तब आ जाएगा x² - 3 = 1। तो x² 4 हो जाएगा, और x² 4 हो जाएगा तो x ± 2 आ जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। और एक बार उसको -1 से इक्वेट कर दोगे तो दूसरा आ जाएगा। आई थिंक कोई डाउट? एक बार स्टार्टिंग से बता दो। ये अगर हमारा y है तो ये 1/y होगा। ये अगर हमारा y है तो ये 1/y होगा, क्योंकि इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा। यस सर। तो हमने इसको y मान लिया, इसको 1/y मान लिया, एक क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया तो y की वैल्यू 2 आ गई। एक 5 + 2√6, एक 5 - 2√6। तो इस टोटल की एक वैल्यू आ गई 5 + 2√6, और इस टोटल की एक वैल्यू आ गई 5 - 2√6, है ना? यस। यस सर। तो जब ये 5 + 2√6 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो x² 4 होगा, x² 4 होगा तो x ± 2 होगा। और जब ये 5 - 2√6 होगा तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, तो x² - 3 - 1 होगा। तो x² आपका 2 होगा तो x आपका ±√2 होगा। बहुत सिंपल सी बात है ना? सर एक बार ऊपर का दिखा दो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, ठीक है, बता देना।
डन, आगे बढ़े। ठीक है, एक और चीज देखते हैं जो मैं अभी डिस्कस भी कर रहा था। जैसे हमारी ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, तो इसमें सम ऑफ द रूट, दो रूट होते हैं तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए। अगर मेरे पास 3 डिग्री की इक्वेशन होगी, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो सिग्मा अल्फा लिख रहा हूं मैं, अभी ये भी समझा रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये उसी हिसाब से माइनस बी अपॉन ए होगा। फिर दो दो का प्रोडक्ट सिग्मा अल्फा बीटा, तो 3 में से दो दो का प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, माइनस के बाद प्लस सी अपॉन ए। फिर 3 3 का प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा गामा, यानी कि आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए। अब एक चीज समझना, यहाँ पर कितने रूट थे? 3, तो 3 में से एक एक के कॉम्बिनेशन 3C1, अगर पीएनसी का थोड़ा बहुत आइडिया है तो 3C1 की वैल्यू 3 होती है। देखो 3 टर्म आए या नहीं आए? 3 में से दो दो का प्रोडक्ट 3C2, ये भी 3 आएगा। 3 में से 3 3 का प्रोडक्ट, ये एक ही आएगा। देखो अब इससे ऊपर चलते हैं, इसमें आपके दो रूट्स हैं, तो दो में से दो का सम, दो में से एक का सम, एक एक का सम सिग्मा अल्फा, कायदे में ये है इसका तरीका। ये 2 आएगा, 2 आ गए या नहीं आ गए? 2 में से 2 एक साथ, ये 1 आएगा। ये इसका तरीका होता है, अभी मैं सारा दिखा दूंगा। मान लो 4 डिग्री की इक्वेशन होती है, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। तो इसमें सबसे पहले सिग्मा अल्फा, यानी कि सम ऑफ ऑल 4, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये माइनस बी अपॉन ए होता। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये है आपका 4 में से एक एक के कॉम्बिनेशन, 4 टर्म बनेंगे। देखो फिर सिग्मा अल्फा बीटा, 4 में से दो दो के कॉम्बिनेशन, 4C2 को सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। मैं लिख रहा हूं अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा, तो माइनस बी अपॉन ए के बाद प्लस सी अपॉन ए। फिर आएगा आपका सिग्मा अल्फा बीटा गामा, 4 में से 3 3 के कॉम्बिनेशन, ये 4 आएंगे, तो अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा, माइनस प्लस माइनस, तो ये आएगा माइनस डी अपॉन ए। बात समझ में आ रही है नहीं? फिर सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 4 में से 4 एक ही टर्म बनेगा, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, अब आएगा प्लस ई अपॉन ए। तो ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। लिख लिया? यस ऊपर कर रहा हूँ, ये ऊपर एक बार देख लो सारा। 2 डिग्री का इक्वेशन, 3 डिग्री का, फिर 4 डिग्री का। देवेश, यू हैव रिटर्न? सर लिख रहा हूँ। हाँ बेटा लिखो। सर ये सर C1 C2 C3 क्या है? ये अभी अगर तुम्हें नहीं पता तो छोड़ दो, ये कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक है, इसको भूल जाओ अगर अभी नहीं आता तो, है ना? ओके सर।
सर डन। डन। चलो एक क्वेश्चन बोलता हूँ। If one root of the cubic equation, if one root of the equation is double the another, if one root of the equation is double the another, then find the roots of this equation. करो जल्दी, इसके सारे रूट्स निकालने हैं। साइकिल दिला दूंगा ना फिर। गटिंग रहने दे ऐसा। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सर 3 6 और -2। 3 6 और -2 हो सकता है। एक सेकंड चेक कर देता हूँ आंसर। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, 3 6 एंड -2। वेरी गुड। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 7 आएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा 0 आएगा। और अल्फा बीटा गामा माइनस प्लस माइनस -36 आएगा। और अल्फा 2 बीटा गिवन है। बताओ यहाँ तक ठीक है? यस। तो अब इसको सॉल्व कर लो। करो करो जल्दी जल्दी करो। बेटा हो गया?
हाँ जी, हो गया या मैं बताऊं? देवेश, हेलो। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। हर्ष सर बताइए, सर बताइए। एक गुड इवनिंग। छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी, कर सकता हूँ? अरे बिल्कुल सर, आप क्यों नहीं करेंगे अनाउंसमेंट? हाँ जी, हाँ जी। बेटा आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। हाँ। अभी तक आपको ना जैसे मैसेज के थ्रू भी लिंक के मैसेज आ रहे होंगे और ई काइट से भी अपडेट हो रहा होगा। यस सर। यस सर। तो कल से आपको मैसेज के थ्रू आने बंद हो जाएंगे, ओनली ई काइट्स पे ही लिंक मिलेगा करेगा। ठीक है? अगर किसी का ई काइट्स में प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकता है वो। ठीक है? और एक आपके 4 फॉर्म अपडेट होंगे ई काइट्स पे, जहाँ पे नोटिफिकेशन आता है ना लिंक का। आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। हाँ, तो जहाँ पे वो लिंक का नोटिफिकेशन आता है वहीं पे आपको फीडबैक के हम 4 फॉर्म देंगे। एक जनरल का होगा, एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का होगा। तो मे भी हो सकता है या तो आज ही अपडेट हो जाएगा या कल मॉर्निंग में अपडेट हो जाएगा। तो कल की क्लास से पहले आपको वो सबमिट करना है फिल करके, और सभी को फिल करना है वो। ठीक है? और कुछ भी इश्यू होता है तो मेरे को कॉल कर लेना डायरेक्टली। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। सर क्वेश्चन बता दो एक बारी। देखो, अल्फा की जगह 2 बीटा डालो बेटा, तो ये हो गया 3 बीटा, मतलब हमें तो अल्फा बीटा, हाँ, 3 बीटा प्लस, सॉरी, 3 बीटा प्लस गामा की वैल्यू 7 हो गई। यहाँ पर भी अल्फा की जगह 2 बीटा डाल दो, यहाँ पर भी अल्फा की जगह 2 बीटा डाल दो, तो 2 बीटा स्क्वायर गामा इज -36। इन्हीं दो इक्वेशन से तुम्हें गामा और बीटा निकाल सकते हो, है ना? ओके सर। निकाल लो, निकाल लो। ठीक है, हो गया। एक और क्वेश्चन बोल दूं अगर हो गया हो तो? बताओ। यस सर। देवेश, तुम्हारा हो गया क्वेश्चन या अभी कर रहे हो? हो गया सर। देखो, यहाँ से गामा की वैल्यू निकाल लो, 7 माइनस 3 बीटा, तो 2 बीटा स्क्वायर इंटू 7 माइनस 3 बीटा बराबर 36। इससे हो जाएगा, नहीं तो इस वाली इक्वेशन से तो हो ही जाएगा। चलो इसी को कंप्लीट कर लो, टाइम भी हो रहा है, इसको कंप्लीट कर लो। अगर इससे करोगे तो क्या आएगा, अल्फा की जगह 2 बीटा डाल देना, तो 2 बीटा स्क्वायर, और ये हो गया आपका बीटा गामा, ऐसे तो हुआ। तो बीटा गामा, तो बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा की जगह 2 बीटा, तो 2 बीटा गामा इक्वल्स टू 0। ये आएगा या नहीं? यस सर। यहाँ से आ जाएगा 2 बीटा का स्क्वायर प्लस 3 बीटा गामा इक्वल्स टू 0। बीटा कॉमन ले लो, 2 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0। तो बीटा की वैल्यू या तो 0 आएगी
या बीटा की वैल्यू माइनस गामा बाई 2 आएगी। बस अब अगर तुम यहाँ से इसमें आ जाओ तो बीटा की जगह माइनस, अब तो मेरे ख्याल से हो जाएगा माइनस गामा बाई 2 डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा -3 गामा बाई 2 प्लस गामा इज 7। आई थिंक करेक्ट है। अब करो करो फटाफट कर लो, मैं अगला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसी पे वाइंड अप करेंगे। सर हाँ जी, सर अगर हमारे पास दो इक्वालिटी हैं तो हम उनको कंबाइन कर सकते हैं ऑपरेशन, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई। क्या क्या दोबारा बोलना। अगर हमारे पास दो इनइक्वालिटीज हैं हाँ तो हम उनको ऑपरेशन करके, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके बिल्कुल उन दोनों बिल्कुल को माइनस। बिल्कुल कर सकते हो, सर जैसे कि बिल्कुल आप, कर सकते हो। बट सर नेगेटिव नंबर के लिए तो अप्लाई नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली नेगेटिव के लिए अप्लाई नहीं होगा, तो करते हुए थोड़ी ना है कि नेगेटिव का कर दोगे। करते हुए जो जो लॉजिक्स हैं, जो जो ट्रिक्स हैं, वही तो करोगे। जो चीज अलाउड नहीं है वो थोड़ी कर दोगे। ओके सर। ये थोड़ी ना है कि x अगर 2 से बड़ा है तो मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज होगा तो होगा, बात खत्म। रेसिप्रोकल करके साइन चेंज होगा तो होगा। तो जब भी हम इनइक्वालिटी पे कुछ करेंगे तो ऑपरेशन तो हम प्रॉपर मतलब उससे करेंगे ना, फॉर्मूले से। कोई भी चीज ऐसा थोड़ी ना कि इररिलेवेंट चीज वहां पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है देवेश, आगे तुम्हारा आंसर। बट सर हमें वेरिएबल पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है। तो नहीं है तो नहीं है, कोई मान लो ऐसी क्वेश्चन दी हुई है x अपॉन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2, तो इसको मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं, तभी तो नहीं करते। इधर राइट हैंड साइड में 0 बनाते हैं और फिर राइट हैंड साइड में 0 बना के इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 2x ये जो भी आएगा, फिर हम इसको नंबर लाइन पे लाते हैं। तो हमने कोई यूज ही नहीं करा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ, अगर ये मुझे पता होता कि ये पॉजिटिव है, मान लो 4 लिखा होता, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेता। अब जो बच्चा इसको मल्टीप्लाई करेगा ऑब्वियसली वो गलत कर रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है बेटा, ये रिवाइज कर लेना, राइट। सर ठीक है, ओके।